पाकिस्तान या कलअदम टीटीपी, किसी एक को चुन लें, मर्जी आपकी। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत को पैगाम। निगरान वजीर आजम कहते हैं दहशत गर्दों की फहरिस्त, मालूमात और ठोस सबूत अफगान हुकूमत को दिए, मगर कार्रवाई की बजाय कई मौक़ों पर सहूलतकारी की गई। अफगान रहनुमाओं के धमकी आमेज बयानात पर इजहार अफसोस। कहा अमरीकी असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त हो रहा है। शवाहिद सामने आ चुके, तरदीद से फर्क नहीं पड़ता। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी पर कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ का गैर कानूनी पाकिस्तानियों की हवालगी का भी मुतालबा। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सदर का निगरान वजीर आजम को खत। तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर का मशवरा। आरिफ अलवी ने कहा जमहूरियत ही अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। लोगों की सियासी वफादारियां बदल जाने के वाकयात बाइस तशवीश करार। निगरान हुकूमत के बयान पर इत्मीनान का इजहार। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है। जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा, जियाला वजीर आजम भी होगा। नून लीग वाले सिलेक्ट होने के माहिर, इनका किसी सिलेक्शन कमेटी से राबता हो सकता है, मगर हमारा अवाम से है। जब तक वोट को इज्जत दो का नारा था, साथ चलते रहे। बयानियां बदलने पर साथ निभाना मुश्किल हो रहा है। बिलावल भुट्टो की कराची में गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना मिलेगी। जियाले शिकायत बंद कर दें, इलेक्शन हम ही जीतेंगे। पहली बार वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची जियाला होगा। बलोचिस्तान में सियासी तूफान। साबिक वज़राए आला जाम कमाल और कुद्दूस बिज़नजो समेत अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत के लिए तैयार। नवाज शरीफ के दौरा कोयटा में ऐलान मुतवक्के। जनूबी पंजाब भी मरकज़े निगाह। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में पार्टी को मजीद मुनज़्ज़म करने पर गौर, राबिते तेज करने की हिदायत। सबसे बड़ी ताकत क्या है पाकिस्तान की? अवाम। आप लोगों को साथ लेके चलें। कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क बन जाए। हम इस जज्बे के साथ हमने ये सारा काम शुरू किया, मगर अब सब कुछ छोड़ के इस मुल्क की खातिर काम करें। सब कुछ उम्मीद है। अवाम के लिए ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें इंसाफ और रोजगार होगा। जहांगीर तरीन का रावलपिंडी में पार्टी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा PTI ने वफाओं का सिला नहीं दिया, मुझे ही जेल भिजवा दिया गया। चेयरमैन PTI ने मेरिट की रट लगाई, बारी आई तो फराह गोगी को लगा दिया। निकम्मे तरीन बुजदार को पंजाब का वजीर आला बना दिया। उम्र भर रियासत मदीना समझाने वाले ने खुद क्या किया? हमें मदीना की रियासत समझाता रहा और खुद देखो क्या 3 करोड़ का DC लग रहा है, 5 करोड़ का कमिश्नर लग रहा है। ये नया पाकिस्तान बनाया है। निकम्मे तरीन और करप्ट तरीन, ये था आपका मेरिट। 250 मेंबर थे PTI के, उनमें से एक बंदा नहीं लगाया। किसको लगाया? बुजदार को। वो बुजदार जो 20 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ का ब्रीफकेस उठा के उसके पीछे फिर रहा था। इंतखाबी मुहिम की इजाजत, कारकुनान की रिहाई बल्ले का निशान। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मुतालिबात। सिकंदर सुल्तान राजा की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने फैज हमीद के खिलाफ दरखास्त निमटा दी। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को मुतलका फोरम से रुजू की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में इंसानी हुकूक के केसेस की इन चैम्बर समात गैर कानूनी करार। बहरिया टाउन कराची की जेर कब्जा जमीन कितनी है? सिंध हुकूमत से 23 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का जमीन का सर्वे और कब्जे के इल्जामात का जायजा लेने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक दरखास्त सुनने का भी फैसला। बहरिया टाउन की जमा कराई गई रकम की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस ने कहा बहरिया टाउन अदायगी न करने के बहाने तलाश कर रहा है। अदालती फैसले पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज हो सकते हैं।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बेगम और फराह गोगी को 13 नवंबर को तलब कर लिया। अल-कादिर ट्रस्ट और अल-कादिर यूनिवर्सिटी से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। ऑल पाकिस्तान शोहदा फोरम का फौजी अदालतें और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बहाली का मुतालबा। पीर को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। अरकान ने कहा, फौजी अदालतों की बंदिश से बलवाइयों को सहूलत मिलेगी, मुल्क की सलामती को दांव पर न लगाया जाए। पंजाब में स्मोक ने हर मंजर धुंधला कर दिया। निगरान हुकूमत की दरखास्त पर जुमे को बैंक बंद रहेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं, जुमा, हफ्ता और इतवार को पाबंदियों के हवाले से ज्यादा सख्ती करेंगे। शहरियों से भी घरों में रहने की अपील। शाम होते ही स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। पाबंदियां सिर्फ नाम की, एसओपीज पर अमल न होने के बराबर। फसलों की बाकियात जलाने का अमल जारी। ईंटों के भट्टे भी बंद न हुए। कचरा नजरे आतिश। धुआं उगलती फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ भी कोई एक्शन न लिया जा सका। हजारों जाने लेकर भी इसराइल की दरिंदगी जारी। 250 मकामात पर बमबारी। मजीद 241 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,569 हो गई। 4,324 बच्चे भी शामिल। अल-कुद्स अस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते बंद। 15,000 शहरी शिमाली गजा से जबरी नकल मकानी पर मजबूर। हमास की इसराइल के खिलाफ भरपूर मसाहमत। गजा की गलियों में घमसान करन। जंगजुओं ने मजीद 15 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। सराया अल-कुद्स तंजीम भी हमास के शाना बशाना मैदान में उतर गई। झड़पों की पहली वीडियो जारी कर दी। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कराची में बच्चों का मिलियन मार्च। जेब खर्च फलस्तीन फंड में अतिया कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, गजा में बच्चे मर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा क्यों खामोश है। बाबर की बादशाहत खत्म। 951 दिन बाद वनडे क्रिकेट को नया बादशाह मिल गया। भारत के शुभमन गिल नंबर 1 बैटर बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख का महंगा तरीन स्पेल शाहीन अफरीदी को भी भारी पड़ गया। एक हफ्ते बाद ही पहले से 5वें नंबर पर चले गए। मिशन सेमीफाइनल शाहीनों के लिए बड़ा चैलेंज। न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारा तो सीधा फॉर्मूला, इंग्लैंड को हराओ, सेमीफाइनल में जाओ। अगर कीवीज जीते तो पाकिस्तान को इंग्लिश टीम के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी दरकार होगी। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और मुकद्दर ने बहादुर का साथ दिया। आया मैक्सवेल का तूफान और जीता हुआ मैच हारा अफगानिस्तान। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। ट्रेंड बने ग्लेन मैक्सवेल, कुदरत का निजाम और इरफान पठान। क्रिकेट गुरूज भी मैक्सवेल के मद्दाह। वसीम अकरम, सचिन तेंदुलकर, एडम गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलियाई स्टार के शाहकार को तारीख की बेहतरीन इनिंग्स करार दिया। दिफाई चैंपियन की 8 मैचों में दूसरी फतेह। इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हरा दिया। 339 रन के जवाब में डच टीम 179 रन पर ढेर। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। जॉन एलिया दुनिया से रुखसत हुए, मगर मद्दाह आज भी न भूले। यकता शायर की शायरी आज भी ज़बान ज़दे आम।